नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलने वाली है। आज देखेंगे तो आज मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील मौसम दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में आज अब धीरे-धीरे कर शाम से वर्षा का स्पेल खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज कुछ शाम तक हल्की-फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा से सटा हुआ और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की बरसात होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी कहीं-कहीं पर हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और भूटान, सिक्किम के ऊपर ही बरसात की संभावना नज़र आ रही है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो पहाड़ी राज्य में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, गिलगित के साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर भी बादल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिणी भारत के ऊपर भी मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 15 अप्रैल को देखेंगे तो 15 अप्रैल को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ उत्तरी पंजाब के क्षेत्र हैं, मध्य पंजाब से और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। आंधी तूफान ओलावृष्टियां की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने वाली है, होने की संभावना नजर आ रही है 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को ही यहाँ पर पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है और हरियाणा का कुछ उत्तरी भाग है, जिसमें पंचकुला यमुनानगर के क्षेत्र हैं और यहाँ पर यमुनानगर के आसपास, पंचकुला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। और बाकी जो हरियाणा के क्षेत्र है, बचा हुआ दक्षिणी मध्य हरियाणा के क्षेत्र है, पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र है और इसी प्रकार से देखें तो जो पंजाब का भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर 15 अप्रैल से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर आप महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 16 अप्रैल से लगभग पहाड़ी राज्यों के ऊपर भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। मध्य भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत के ऊपर टर्फ लाइन बनने की संभावना है, तो इसकी वजह से कुछ बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और 17 अप्रैल को देखेंगे तो 17 अप्रैल के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। 17 अप्रैल को ये पश्चिमी विक्षोभ शायद उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा और इसका असर 18 अप्रैल से शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी मुख्यतः 17 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब के ऊपर बादल आ जाएंगे और हरियाणा के साथ में कुछ राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 17 अप्रैल से ही बादल छाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी राजस्थान, गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात कहीं कहीं पर होती हुई नजर आ रही है और सिक्किम, हमारे पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में मौसम में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। 17 अप्रैल से मौसम में काफी ज्यादा परिवर्तन होगा, उसके बाद में 18 अप्रैल से और अधिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 18 अप्रैल को देखें तो 18 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का ये वेदर मॉडल दिखा रहे हैं कि इस पश्चिमी विक्षोभ से आप गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिलती है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी बूंदाबांदी देखी जा सकती है शायद यहाँ पर 18 अप्रैल को और इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी मौसम बनने की संभावना है। बादल तीनों राज्यों में छाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर तीनों राज्यों में बादल छाने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से देखते चलेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में मौसम में परिवर्तनशील रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा,
तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात जारी रहने की संभावना नजर आ रही है और इसी प्रकार से देखें तो 19 अप्रैल को मौसम में बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। 19 अप्रैल के आसपास लग रहा है कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बर्फबारी की गतिविधियां होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में देखें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, राजस्थान के भी उत्तरी मध्य क्षेत्र से लेकर पूर्वी राजस्थान तक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक बरसात का पुनः स्पेल आने की संभावना 19 अप्रैल के आसपास, या कह सकता हूँ कि 18-19 अप्रैल को मौसम यहाँ पर खराब रहेगा। राजस्थान में भी और गुजरात में भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर और पूर्वी और उत्तर पूर्वी गुजरात के ऊपर बादल छाएंगे और 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी 19 अप्रैल से ही मौसम में परिवर्तनशील दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मुख्यतः भारी बरसात का दौर देखने को मिल सकता है और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के ऊपर तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में तेलंगाना, यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल तक बरसात की संभावना रहेगी। यहाँ पर ट्रफ लाइन बनने की संभावना है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से लेकर यहाँ पर केरल के दक्षिणी क्षेत्रों तक बनने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 20 अप्रैल को भी कुछ मैदानी क्षेत्रों और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान में मौसम शुष्क हो जाएगा, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क हो जाएगा। धीरे धीरे कर कर हरियाणा में भी मौसम में परिवर्तनशील वो होगा, तो लेकिन यहाँ पर भी मौसम शुष्क हो जाएगा 20 अप्रैल की शाम से। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र है, उत्तरी तेलंगाना से लेकर दक्षिणी तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है ट्रफ लाइन की वजह से। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रफ लाइन ये आगे बढ़ेगी, जो तेलंगाना तक बनेगी वो आगे बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ तक जाएगी। उसकी वजह से यहाँ पर पूर्वी भारत में धीरे धीरे कर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। केरल, कर्नाटक के क्षेत्र में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, हल्की फुल्की बरसात यहाँ पर हो सकती है। 21 अप्रैल को मौसम में भी परिवर्तनशील काफी ज्यादा रहेगा। 21 अप्रैल के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें तो ये वेदर मॉडल जता रहा है कि यहाँ पर राजस्थान के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है, कुछ दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज होगा आगे जाकर, मैं कह सकता हूँ कि ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की आशंकाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। 22 अप्रैल को इस प्रकार से वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर भारत में पुनः बरसात का दौर देखने को मिल सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी संभावना भी बन सकती है कि 21 अप्रैल से लेकर 22-23 अप्रैल के आसपास पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पुनः बरसात की संभावना बन सकती है और 18 और 19 अप्रैल को भी संभावना बनी रही है। फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उसकी वजह से भी कुछ जगहों पर संभावना बनी हुई है और पिछले 24 घंटों में भी बरसात की स्पेल देखने को मिला है 13 अप्रैल को। तो इस प्रकार से किसानों के लिए काफी ज्यादा ये प्री मानसून काफी ज्यादा खराब बनता हुआ नजर आ रहा है। प्री मानसून में ही काफी ज्यादा बरसात होती हुई नजर आ रही है। अप्रैल माह में जिस प्रकार से हमने प्रेडिक्शन किया था कि अप्रैल माह में काफी ज्यादा बरसात का स्पेल उत्तर भारत और मैदानी क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देगा, तो वैसा ही हो रहा है, इसी प्रकार से ये चल रहा है। आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत और मध्य भारत में भी बरसात दिखा रहा है। ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज होगा, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 80% चांस बने हुए हैं। 23 अप्रैल को देखें तो 23 अप्रैल को ये वेदर मॉडल जता रहा है कि पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना है। ये भी वेदर मॉडल थोड़ा आगे जाकर चेंज होने की संभावना है। 90% चांस बने हुए कि ये वेदर मॉडल चेंज हो जाएगा और इससे पहले वाला वेदर मॉडल 80% चांस बने हुए कि वो भी चेंज हो जाएगा। और जो 18 और 19 अप्रैल का जो मैंने मौसम पूर्वानुमान बताया है वो चेंज होने की संभावना लगभग 30 से 40% है। यानी कह सकता हूँ कि उसमें लगभग क्लियर है कि वो सच भी होगा। तो उसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफी ज्यादा देखी जाएगी। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।